हेलो प्यारे बालकों, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है पी फॉर फिज़िक्स। आज हम पढ़ेंगे मिरर के बारे में। इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ लिया था लाइट के बारे में, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अवेलेबल है, प्लीज़ आप उसके एक बार ज़रूर देख लीजिए। चलिए आज हम पढ़ेंगे मिरर। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि मिरर बनता कैसे है। देखिए अगर कोई प्लेन ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, कोई सा भी प्लेन ट्रांसपेरेंट ग्लास है, अगर कोई ट्रांसपेरेंट ग्लास है, इस ट्रांसपेरेंट ग्लास के एक साइड पे अगर हमने पेंट कर देते हैं। अब आप सोचोगे पेंट क्या, कोई सिंपल पेंट? जी नहीं, इस पर सिल्वर की कोटिंग की जाती है, बहुत बारीक सी पतली सी, और फिर उस पर ब्लैक या रेड कलर का ऐसे पेंट कर दिया जाता है उसके ऊपर, ताकि लाइट इसके ट्रांसपेरेंट ना हो, लाइट इसके आर पार न जा सके। जब लाइट इस पर आकर के इंसिडेंट हो, जब भी लाइट आकर के इस पर इंसिडेंट हो तो ये उसे रिफ्लेक्ट कर दे। तो इस वजह से इस तरह से ये हमारा मिरर बनता है। तो कोई भी मिरर बनाने के लिए हम इसी तरीके का इस्तेमाल करते हैं। आपने अपने घरों में भी देखा होगा, जो प्लेन मिरर होते हैं उसके एक साइड पे अगर आप देखेंगे तो कोई ना कोई ग्रे कलर का या रेड कलर का पेंट किया गया होता है जनरली। तो वो इसीलिए किया जाता है ताकि लाइट का रिफ्लेक्शन हो सके। तो अब ये ग्लास पूरी तरह से मिरर में बदल चुका है। किसी भी तरीके के ग्लास को बनाने के लिए हम इसी तरीके का इस्तेमाल करते हैं मिरर में बदलने के लिए। तो देखिए, तो अब हम देखेंगे कि मिरर है तो मिरर में क्या बनता है, इमेज बनता है। तो देखते हैं इमेज कैसे बनेगा। देखिए जब आप मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं तो मिरर में आपका इमेज बनता हुआ नज़र आएगा। ये आप तो नहीं हो भाई, आप तो यहाँ हो, आपका एज इट इज़ जैसे आप हो वैसा ही आपका एक ये इमेज बन गया मिरर के अंदर। तो ये मिरर बन गया, तो इसमें इमेज बन गया। तो इमेज, अब हम देखेंगे कि भाई जो इमेज है ये इस इमेज की क्या खासियत है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है या इमेज होते क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इमेज क्या है। देखिए इमेज हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है रियल इमेज और एक होता है हमारा वर्चुअल इमेज। भाई रियल इमेज क्या है, वर्चुअल इमेज क्या है, ये समझना बहुत आसान है। देखिए रियल इमेज वो इमेज होता है जो रियली में स्क्रीन पे मिले। बहुत आसान लैंग्वेज में मैं समझा रहा हूँ। वैसे ही इमेज जो रियली में स्क्रीन पे मिलते हैं वो कहलाते हैं हमारे रियल इमेज, और वैसे ही इमेज जो हमें स्क्रीन पे नहीं मिलते वो से हम कहेंगे वर्चुअल इमेज। अब आप कहोगे सर रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, ये वर्चुअल इमेज कैसे होगा, ये स्क्रीन पे तो कैसे मिलेगा और ये स्क्रीन पे कैसे नहीं मिलेगा। चलिए समझाते हैं। देखिए अब रियल इमेज कैसे स्क्रीन पे मिलता है। देखिए जब आप किसी थिएटर या मूवी देखने जाते हैं किसी थिएटर में, तो मूवी जो चलती है वो किसी स्क्रीन पे चलती रहती है। जो मूवी चलती है वो एक स्क्रीन पे चलती हुई नज़र आती है। तो वो स्क्रीन पे इमेज कंटिन्यूसली, या प्रोजेक्टर से जब आप किसी स्मार्ट क्लास में आप देखते हैं अपने, तो प्रोजेक्टर से जब कोई भी चीज़ आपको दिखाई जाती है तो वो जो इमेज रहता है वो आपके एक स्क्रीन पे मिलता है। जो भी इमेज रहता है वो रियली में स्क्रीन पे मिला। सो दिस इमेज, जो इमेज मिला, दैट इमेज इज़ व्हाट, रियल इमेज, बिकॉज इट इज़ फाउंड ऑन स्क्रीन। सो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द इमेज विच इज़ फाउंड ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। वैसे इमेज जो सच में इमेज स्क्रीन पे मिलते हैं उन्हें हम कहते हैं रियल इमेज। एंड द इमेज विच इज़ नॉट फाउंड ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। तो वो इमेज जो कि स्क्रीन पे नहीं मिले उन्हें हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। अब आप कहोगे कैसे वर्चुअल, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जब आप प्लेन मिरर के सामने जब आप खड़े होते हैं तो आपका इमेज मिरर के पीछे बनता है। अब आप मिरर के पीछे एक स्क्रीन लगा दीजिए। एक स्क्रीन लगाने का मतलब कोई सा भी एक दीवार हो गया है, कोई सा भी एक बोर्ड आप पीछे लगा दिए, आगे आगे मिरर लगा ले। तो आप देख रहे हैं कि इमेज जो बन रहा है वो तो मिरर के पीछे बन रहा। आप भाई यहाँ पे खड़े थे, आपने अपने भाई को बोला जाओ 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 देख पीछे इमेज बन रहा है, देख तो क्या सही में मिल रहा। वो जाएगा कहेगा पागल समझ रखा है, कहाँ पे कहीं इमेज है। तो आप देखेंगे कि वहाँ पे आपको कोई इमेज बनता, इमेज तो रियली में बन रहा है, आप भी देखेंगे वो तो बन तो रहा है, लेकिन आप देखेंगे पीछे भी बन रहा, लेकिन वो स्क्रीन पे क्यों नहीं मिला। भाई इमेज बना लेकिन स्क्रीन पे नहीं मिला। तो ये इमेज जो हो गया हमारा वर्चुअल इमेज है। तो ये वर्चुअल इमेज बना। सो प्लेन मिरर में या फिर और आगे हम बताएंगे कि कहाँ कहाँ वर्चुअल और रियल। तो आप समझ गए होंगे रियल और वर्चुअल का कॉन्सेप्ट। भैया एकदम आसान है, कोई कोई भी रटने वाली बात नहीं है। जो रियली में स्क्रीन पे मिला वो रियल इमेज, जो स्क्रीन पे नहीं मिला वो वर्चुअल इमेज। आई होप समझ में आया होगा इमेज के बारे में। अब हम पढ़ेंगे प्लेन मिरर
अभी देखिए प्लेन मिरर की क्या, अगर हमने बताया अभी अभी कि प्लेन, अगर किसी प्लेन ट्रांसपेरेंट ग्लास के एक साइड हमने पेंट कर दिए तो ये जो मिरर बनेगा ये होगा हमारा प्लेन मिरर। अब इस प्लेन मिरर की हम देखते हैं क्या क्या होती हैं प्रॉपर्टीज़, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको प्रॉपर्टीज़ इनका लास्ट ईयर आपसे पूछा गया था एग्ज़ाम में। तो चलिए देखते हैं क्या होती हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लेन मिरर। देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लेन मिरर क्या है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी कई सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी, रटना नहीं है, बिल्कुल बहुत आसान लैंग्वेज में मैं समझाऊंगा। अभी अभी आपने देखा कि हमने प्लेन मिरर के सामने किसी ऑब्जेक्ट को रखा था तो उसका इमेज, आप थे यहाँ पे सामने खड़े, तो आपका इमेज जो था वो उसके पीछे बना। कैसा बना भाई, जो इमेज बना वो कैसा बना, आप देख पा रहे होंगे, वो सीधा बना भाई, जैसे थे आप वैसे ही बना, सीधा बना, जितने बड़े आप थे उतना ही बड़ा बना, तो सीधा बना, इरेक्ट बना, मीन सॉरी वर्चुअल बना, इरेक्ट बना, इरेक्ट मीन सीधा बना, और तीसरी बात ये थी लेटरल इन्वर्जन। अभी मैं बताऊंगा लेटरल इन्वर्जन भी इसकी एक प्रॉपर्टी है, बट उससे पहले देख लीजिए, सीधा बना, वर्चुअल बना और सेम डिस्टेंस पे बना। भाई आप देखेंगे कि आप मिरर से जितने डिस्टेंस पे खड़े हो ना, मिरर से इमेज वो जो है वो आप इमेज भी उससे मिरर से उतना ही पीछे बना, मतलब उतना ही डिस्टेंस पे बना है। मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज ऑब्टेन्ड इज द सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, है ना भाई। भाई जितना डिस्टेंस पे आपका ऑब्जेक्ट था उतना ही डिस्टेंस पे आपका इमेज भी बना है। तो तीन प्रॉपर्टीज़ की पहली बात क्या हो गई, पहली बात तो ये है कि भाई जो इमेज ऑब्टेन होगा वो कैसा होगा, वर्चुअल। द इमेज ऑब्टेन, क्योंकि ये स्क्रीन पे नहीं मिला है तो ऑब्वियसली बात है द इमेज ऑब्टेन इज़ व्हाट, वर्चुअल। सेकेंड पॉइंट क्या हो गया, द इमेज इज़ इरेक्ट, जो इमेज होगा वो कैसा होगा, इरेक्ट होगा। तीसरी बात क्या होगी, द इमेज, द साइज ऑफ द इमेज इज सेम एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। चौथी प्रॉपर्टी होती है इमेज, प्लेन मिरर में जो एक प्रॉपर्टी है आपने देखा होगा, लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन, ये लेटरल इन्वर्जन में क्या होता है कि ये प्लेन मिरर के सामने अगर कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो उसका जो लेफ़्ट साइड होता है वो उसका इमेज में राइट बदल जाता है। मीन्स ये एक तरह का फिनोमेना है। ये देखिए ऐसा फिनोमेना है, जैसे ये मान लीजिए कि आपका ये लेफ़्ट है और ये आपका राइट है, तो जो इमेज में बनेगा आपका जो लेफ़्ट पार्ट है तो इमेज भी आप सोचेंगे उसका भी लेफ़्ट होना, नहीं, तो ये इमेज जो है, इमेज का ये होता है, ये राइट होगा और लेफ़्ट होगा। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि जब आप मिरर के सामने खड़े होते हैं और आप अपना लेफ़्ट हैंड आप उसे उठाइए तो आप देखेंगे इमेज जो है वो अपना राइट हैंड ऊपर की तरफ करेगा। तो ये जो फिनोमेना है इसे ही हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। बहुत ही आसान, आप आसान शब्दों में बस इसी तरह समझ सकते हैं कि लेटरल इन्वर्जन, भाई मेरा जो लेफ़्ट है वो मेरी इमेज का क्या हो जाएगा, राइट। तो ऑब्जेक्ट का जो लेफ़्ट साइड होता है वो इमेज का राइट साइड होता है और जो ऑब्जेक्ट का राइट साइड होता है वो इमेज का लेफ़्ट साइड होता है। सो यही है हमारा लेटरल इन्वर्जन। अच्छा इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, चलिए मैं इसको समझा देता हूँ एक बार फिर से आपको। अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो देखिए लेटरल इन्वर्जन की क्या डेफिनेशन होती है कि ये एक फिनोमेना है ऑफ लेफ्ट साइड अपीयरिंग राइट साइड एंड राइट साइड अपीयरिंग लेफ्ट साइड ऑन रिफ्लेक्शन इन अ प्लेन मिरर इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। तो बस वही है, ये इट इज़ अ फिनोमेना। व्हाट इज़ लेटरल इन्वर्जन, सो लेटरल इन्वर्जन इज़ अ फिनोमेना ऑफ लेफ्ट ऑफ इन अ मिरर इन विच in a plane mirror, sorry, in a plane mirror or in a plane mirror of left side appearing right side and right side appearing left side। आप ऐसे भी कह सकते हो। सिंपल सा बस एक चीज़ है कि आपका जो लेफ़्ट है वो और मेरे इमेज का राइट हो जाएगा और जो राइट आपका राइट साइड है वही आपका लेफ़्ट साइड हो जाएगा। इसके कई सारे एग्जांपल देखने को मिलते हैं। अगर आप देखिए, अगर आप बी मिरर में आप बी देखिए, जैसे अगर मिरर में आपको बी लिखना हो, जैसे मिरर में आपको बी लिखना हो, ये अगर आपने बी रखा है तो आप देखते हैं मिरर में इसका इमेज कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके का, लेटरली इन्वर्ट हो जाएगा। लेफ़्ट ये था, राइट ये था, तो भैया आपका राइट आप देख पा रहे हो, राइट आपका इधर आ गया, लेफ़्ट इधर आ गया, मीन्स राइट इस साइड आ गया और लेफ़्ट इस साइड, जबकि राइट इसका पीछे होना चाहिए। अगर मैं इसका सेम इमेज बनाऊँ तो बी ऐसे है तो ये लेफ़्ट राइट, तो ये इमेज है, तो इसका भी अगर बी बनना चाहिए तो ऐसे ये लेफ़्ट और ये राइट।
राइट का राइट, लेफ्ट का लेफ्ट, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये लेटरली शिफ्ट हो जाता है, इसलिए लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट, इसीलिए हम कहते हैं ये लेटरल इन्वर्जन। तो प्लेन मिरर में ये प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, लेटरल इन्वर्जन। आइए फिर से हम प्रॉपर्टी पे चलते हैं। तो प्रॉपर्टी मैंने क्या क्या, हमने क्या क्या बता दी। पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि जो इमेज ऑब्टेंड हुआ वो कैसा हुआ, वर्चुअल हुआ। जो इमेज ऑब्टेंड हुआ वो वर्चुअल हुआ क्योंकि स्क्रीन पे नहीं मिला। इरेक्ट हुआ, सीधा बना। सेम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, भाई सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उतना ही बड़ा इमेज बना, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। चौथी बात ये आई थी कि उतना ही डिस्टेंस पे बना मिरर से जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट था, कौन, इमेज। इमेज उतना ही डिस्टेंस पे बना जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट था। चौथी प्रॉपर्टी क्या थी, इसमें लेटरल इन्वर्जन होता है। क्या होता है प्लेन मिरर में, लेटरल इन्वर्जन, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट पार्ट में बदल जाता है, तो ये लेटरल इन्वर्जन होता है। और पांचवी एक राज की बात बताता हूँ मैं आपसे। अगर आपको प्लेन मिरर में आपको अपना फुल इमेज देखना है, आप बहुत छोटा इमेज लेंगे तो आपको बहुत छोटा इमेज दिखता है, मिरर रहता है तो आपको सिर्फ एक खोखिया दिखाई देगी। तो आप, अगर आपको पूरा इमेज देखना है, अगर आपको अपने और किसी ऑब्जेक्ट को, आपने घर में देखे होंगे फुल एक बहुत बड़ा सा इमेज, जो हमारे यहाँ जो मिरर होता है वो बड़ा सा इमेज होता है, उसमें हमें फुल इमेज मिलता है। या शॉपिंग मॉल में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको फुल एक बड़ा सा इमेज मिरर मिलता है। तो एक एक मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, जिस मिरर की हाइट की कितनी बड़ी मिरर होना चाहिए, हमारा कितना बड़ा मिरर होना चाहिए ताकि हमें उसमें फुल इमेज हमारा दिखाई दे। तो देखिए आपके हाइट का, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, भाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का, जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, किसी भी ऑब्जेक्ट के हाइट की आधी हाइट का मिरर होना चाहिए। मीन्स अगर ये ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है तो इसकी आधी हाइट का भी अगर ये इमेज मिरर हमारे पास है, मीन्स इतनी हाइट का, अगर ये इतनी ही हाइट का ये ऑब्जेक्ट मिरर है हमारे पास, तो भी हमारा ये फुल इमेज बनाएगा। ये मान लीजिए नहीं है, तो कहने का मतलब अगर आपने, सॉरी अगर इसको आप, मैं अच्छे से इधर दिखा देता हूँ आपको, तो बस एक सिंपल सी बात है कि फुल इमेज मिलने के लिए आपको क्या होना चाहिए, हाइट ऑफ द मिरर मस्ट बी हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। भाई आप ऑब्जेक्ट के हाइट का आधा होना चाहिए तो आपको ये फुल इमेज मिलेगा। तो ये भी एक प्रॉपर्टी होती है, आप चाहो तो याद रख सकते हो। वैसे आपको पता होना चाहिए कि फुल इमेज मिलने के लिए हमें इमेज की मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए फटाफट से चारों मिरर्स की प्रॉपर्टीज़ को लिख लेते हैं। तो देखिए एक बार फिर से हमने देख लिया इसका इमेज की प्रॉपर्टीज़, एक बार देख लेते हैं, लिख लिया हमने। द इमेज ऑब्टेन्ड इज़ वर्चुअल, द इमेज इज़ इरेक्ट, सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है द साइज ऑफ द इमेज इज सेम एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। भाई सेम साइज का बना था। इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, शिफ्टिंग हो जाता है, उसे ही हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। और फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, द इमेज ऑब्टेन्ड इज सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। जो इमेज बनेगा वो सेम होगा, सेम डिस्टेंस पे होगा एज द डिस्टेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इमेज ऑब्टेन्ड इज द सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। भाई उतना ही डिस्टेंस पे बनेगा जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा। और लास्ट ये प्रॉपर्टी है कि आपको फुल इमेज, टू टेक द फुल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट द हाइट ऑफ द मिरर मस्ट बी इक्वल टू द हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के हाइट का कम से कम आधा होना चाहिए। भाई इससे आधा कम से कम चाहिए, उससे बड़ा कितना भी हो जाए चलेगा, पूरा इमेज बनेगा, लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया यही होनी चाहिए कि उसका कम से कम आधा पार्ट मिले। आई होप आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लेन मिरर समझ में आया होगा। बहुत इम्पोर्टेंट, ये 2 मार्क्स में आपका आया था बाबू, इसलिए ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम देखते हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। क्या है हमारा स्फेरिकल मिरर? देखिए स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं। स्फेरिकल मिरर नाम से ही पता चला, स्फेयर और मिरर। देखिए स्फेरिकल मिरर कैसे बनाते हैं, सबसे पहले वो देख लेते हैं। देखिए अगर ये एक कोई हॉलो स्फेयर होता है, ये क्या है, एक ग्लास का एक हॉलो स्फेयर है, हॉलो स्फेयर, ग्लास का एक हॉलो स्फेयर, खाली एकदम बॉल की तरह, जैसे आप बॉल देखते हो, बॉल के प्लास्टिक का बॉल, उसके अंदर पूरा खाली खाली रहता है, ऊपर प्लास्टिक रहती है। ये बस प्लास्टिक की जब प्लास्टिक हटाइए, आप सिंपल सा एक को ग्लास ला के रख दीजिए। तो ये एक हॉलो स्फेयर रहता है, और इसको क्या करते हैं हम, ये एक स्फेयर टाइप का होगा, पूरा बॉल शेप का,
और इसको आप आरी से काटिए नहीं, इसको कट करते हैं हम, ग्लास को कट करने के लिए डायमंड का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम इसे कट करते हैं, अगर हम इसे एक 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 यहाँ से कट कर दिया हमने और एक इस साइड से हमने कट कर दिया, तो ये वाला पार्ट हमने उठा करके यहाँ पे रख दिया और ये वाला पार्ट उठा करके हमने यहाँ पे ला के रख दिया। अब देखिए, चूँकि ये ग्लास था, अब अगर इसे मिरर बनाना है तो आप भी जानते हैं कि इसके एक साइड पे हमें क्या करना होगा, पेंट करना होगा। तो अगर हम इसके पेंट अगर हम इसके आउटर सरफेस, ये इसी हॉलो स्फेयर के ग्लास का पार्ट है, तो इसी हॉलो स्फेयर के ग्लास का पार्ट है, तो अगर हम इसके एक साइड पे पेंट कर देते हैं तो ये जो मिरर बन के आया ये बना कॉनकेव मिरर। स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव मिरर कैसे बनता है, अगर ये हॉलो स्फेयर के कटे हुए पार्ट के आउटर सरफेस पे हमने पेंट कर दिया तो ये जो मिरर बना वो बना कॉनकेव मिरर। अगर हॉलो स्फेयर के कटे हुए पार्ट के इनर पार्ट पे हमने कट कर दिया, पेंट कर दिया, इनर पार्ट पे हमने पेंट कर दिया, तो ये जो मिरर बना ये हमारा बना कॉन्वेक्स मिरर। तो इसमें क्या होगा, रिफ्लेक्शन जो होगा वो इसके इनर पार्ट के थ्रू होगा। भाई ये इसका इनर पार्ट है, ये इसका आउटर पार्ट है, तो रिफ्लेक्शन जो होगा वो इसके इनर पार्ट के थ्रू होगा। इस कॉन्वेक्स में रिफ्लेक्शन जो होगा वो इसके आउटर पार्ट के थ्रू होगा। तो कई तरीके से लोग डेफिनेशन दे सकते हैं। इफ़ द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस थ्रू द इनर पार्ट्स ऑफ द मिरर देन दिस इज द कॉनकेव मिरर। इफ द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस बाय द आउटर पार्ट ऑफ द मिरर देन इट इज़ अ कॉन्वेक्स मिरर। तो इस तरीके से हम मिरर बनाते हैं। मिरर बनाने के लिए इसी तरीके कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का इसी तरह, क्योंकि ये केव टाइप का, याद रखने की चीज़ बस यही है, केव टाइप का है इसीलिए इसका नाम पड़ा कॉनकेव मिरर। और दूसरा तो आप ऐसे ही देख लिए, आप ये कॉन्वेक्स मिरर दूसरा अपने से पता चल गया। तो ये कॉनकेव मिरर हो गया और ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया। अब आती है बात इन मिरर से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस की। तो आपको पता होना चाहिए कि मिरर कैसे हमने बनाया था, एक हॉलो स्फेयर को काट के बनाया था, तो ऑब्वियसली बात है इसका कोई सेंटर रहा होगा, इस बात को याद रखिएगा आप, आगे हम इसकी इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है इससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस। देखिए, डेफिनेशन रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं। आपको ये एक आधी डेफिनेशन या दो डेफिनेशन या तीन डेफिनेशन आपसे इनमें से ज़रूर पेपर में आएंगे, पूछते ही पूछते हैं। तो देखिए, मिरर कैसे बनता है, सॉरी पोल, इसके डेफिनेशन में इसमें इससे रिलेटेड क्या क्या डेफिनेशन है। देखिए, सबसे पहले क्या आता है, ये एक मिरर है, मान लीजिए हमने बनाया था, इसको हमने डैश 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 क्योंकि मिलाया था, क्योंकि मिलाया है क्योंकि ये एक इसी स्फेयर का ये पार्ट है, कटा हुआ पार्ट है, इसी स्फेयर का कटिंग वाला पार्ट है, इसीलिए हमने इसको आपको दिखा दिया। ये उस स्फेयर का सेंटर है और ये पोल है। तो ये जो स्फेयर है इसका, इसमें क्या होता है, सबसे पहले आता है पोल। पोल क्या होता है, पोल किस स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर पॉइंट होता है उसे ही हम कहते हैं पोल। तो ये मिड पॉइंट होता है किसी भी स्फेयर के मिरर का। तो क्या है पोल, क्या है पोल, क्या है, इट इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ये क्या है, एक मिड पॉइंट है स्फेरिकल मिरर का, या फिर द मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल। वेरी इजी, मिड पॉइंट इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल पी से। नेक्स्ट है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा ये है कि ये जो सेंटर था हॉलो स्फेयर का, ये एक स्फेरिकल मिरर था, तो ऑब्वियसली बात है ये स्फेयर था तो उसका कोई ना कोई सेंटर रहा होगा। तो उस हॉलो स्फेयर का जो ये सेंटर था उसी के सेंटर को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, द सेंटर ऑफ दैट हॉलो स्फेयर, भाई उस हॉलो स्फेयर का के सेंटर को, जिसका कि मिरर एक पार्ट है, भाई ये उस हॉलो स्फेयर का पार्ट है, इसीलिए उसके सेंटर को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो इट इज़ अ सेंटर ऑफ दैट हॉलो स्फेयर ऑफ विच मिरर इज़ अ पार्ट। भाई जैसे हमने बोला वैसे लिख दिया, ये सेंटर है किसका, उस हॉलो स्फेयर का जिसका कि मिरर एक पार्ट है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल सी से। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑब्वियसली बात है सेंटर रेडियस आप जानते हैं, सेंटर हो गया, सेंटर को जो पेरीमीटर से मिलाती है लाइन या जो मिलती है वही होता है उसे रेडियस। तो बस इट इज़ अ रेडियस, ये भी क्या है, रेडियस क्या होगा, इट इज़ अ रेडियस ऑफ दैट हॉलो स्फेयर ऑफ विच मिरर इज़ अ पार्ट। भाई ये रेडियस है किसका, उस हॉलो स्फेयर का जिसका कि मिरर एक पार्ट है। भाई मिरर जिसका पार्ट है उसके रेडियस को ही हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देख लीजिए क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज़ अ रेडियस ऑफ दैट हॉलो स्फेयर ऑफ विच मिरर इज़ अ पार्ट, जिसका कि मिरर एक पार्ट है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हो गया। अब आता है हमारा क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। तो चलिए देखते हैं क्या है। देखिए जी, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, देखिए प्रिंसिपल एक्सिस क्या है,
जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से सीधी मिलाने वाली जो स्ट्रेट लाइन जाती है, एक सीधी स्ट्रेट लाइन हम जो खींच देते हैं, बहुत आसान है भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसको डेफिनेशन में डिफाइन करने के लिए क्या, द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जाती हुई स्ट्रेट लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस इट इज़ the straight line which is passes from center of curvature to pole is called principal axis। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जो स्ट्रेट लाइन जाती है, इसी लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब आप जब भी देखेंगे ये पूरा आपको पता याद हो जाएगा, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, आप बार बार इसी मैं जब भी मिरर बनाऊंगा रे डायग्राम, आपको बार बार इसको बोलते ही जाऊंगा, इतनी बार बोल दूंगा आपको याद हो जाएगा, रटना ही नहीं है, ये बिल्कुल देखते ही याद हो जाएगा बस सीधे से। फिर उसके बाद आता है प्रिंसिपल फोकस। देखिए जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, देखिए ये एक हमारा था स्फेरिकल मिरर, इसके ऊपर हमने पेंट किया है कॉनकेव मिरर, आउटर सरफेस पे है इसलिए पेंट आउटर सरफेस पे, इसलिए ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस से जो लाइन जाती है उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के कोई पैरेलल अगर एक लाइट रे जाती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर के सेंटर ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस को किसी पॉइंट पे कट करेगी। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रे जाती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर के किसी एक पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस को कट करती है। ये जो पॉइंट होता है इसे ही हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। इसको इस तरीके से समझिए आप। देखिए ये है हमारा कॉनकेव मिरर, ये है हमारा कॉनकेव मिरर। अब ये है हमारा पोल, ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से मिलाने वाली लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रे आती है तो ये रिफ्लेक्ट होकर के जाएगी, भाई इधर ही क्यों मुड़ी, इधर क्यों नहीं मुड़ी, देखिए क्योंकि इसका सरफेस कैसा कर्व और इसे झुका हुआ है, इसलिए लाइट इधर की तरफ मुड़ गई। और इस पर अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें, आपको याद होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमने पढ़ा था, तो इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से ड्रॉ किया जाता है। तो इन पैरेलल अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर लाइट रे आती है तो वो कहाँ से जाएगी, वो एक प्रिंसिपल एक्सिस को किसी पॉइंट पे कट करेगी, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये एक और लाइन रे गई, वो क्या करेगी, प्रिंसिपल एक्सिस को किसी पॉइंट पे, सारी की सारी लाइट रे एक प्रिंसिपल एक्सिस को किसी एक पॉइंट पे कट करेगी। ये जिस पॉइंट पे कट की, यही पॉइंट हमारा कहलाता है प्रिंसिपल फोकस। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, देखिए डिफाइन कैसे करते हैं, व्हेन अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस था, इसके पैरेलल लाइट थी। व्हेन अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट कट एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। व्हेन अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट कट एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। इस पॉइंट को ही हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, इसी पॉइंट को हम कहते हैं। बहुत ही आसान है। कॉनकेव में रियली में कट करता है, अभी हम देखेंगे कॉन्वेक्स में कट करता हुआ नज़र आता है। तो ये है हमारा प्रिंसिपल फोकस, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एफ से। चलिए देखते हैं अब हम कॉन्वेक्स में कैसे होता है। देखिए कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर का जो प्रिंसिपल फोकस होता है उसको कैसे दिखाते हैं, देखिए जी, जब सेम उसी तरीके का है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइट रे आएगी तो वो रिफ्लेक्ट होकर के चली जाएगी, ये ऐसे जाती है। और इधर से अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे आ रही है सेम, तो वो भी रिफ्लेक्ट होकर के चली जाएगी। हाँ जी बिल्कुल। तो आप जानते हैं कि भाई ये लाइट कहीं ना कहीं पीछे की तरफ अगर हम मिलाते हैं तो ये कहीं प्रिंसिपल एक्सिस को किसी पॉइंट पे कट करेगी। प्रिंसिपल एक्सिस को ये जिस पॉइंट पे कट करती है, ये कट एक्चुअली में ये कट नहीं करेगी, ये कट करती हुई नज़र आएगी। तो अगर आप इसे देखें, अब आप ये लाइट रे अगर यहाँ जा रही है और अगर आप इसको यहाँ से देखते हैं तो आपको लगेगा कि ये जो लाइट है वो कहीं इस पॉइंट से आ रही है, और अगर इधर से आप देखते हैं तो आपको क्या लगेगा कि ये लाइट क्या यहाँ से आ रही है, जी नहीं, आपको ये लगेगा कि ये लाइट किसी इस पॉइंट से आ रही है। तो ये जिस पॉइंट पे कट करती हुई नज़र आती हैं, इसी पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। कॉन्वेक्स मिरर में जो प्रिंसिपल फोकस होता है ये इसमें अब कट करती हुई नज़र आती हैं। कॉनकेव में रियली में कट कर रही थी प्रिंसिपल एक्सिस को, यहाँ पे लगता है कि ये कट करती हुई नज़र आती हैं।
तो इसीलिए हम इसे कहते हैं अपीयर्स टू कट। बस एक वर्ड ऐड करना, व्हेन अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अपीयर्स टू कट एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस। इस पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। ये जो प्रिंसिपल फोकस होता है ये पोल और सेंटर के एग्जैक्ट बीच में होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ये दोनों इसके बीच में होता है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। प्रिंसिपल फोकस कॉनकेव का या कॉन्वेक्स का, अगर दोनों को मिला के बोलें तो कैसे बोलेंगे, व्हेन अ रे ऑफ पैरेलल लाइट when a ray of light parallel to the principal axis after reflection it cut at a point on the principal axis concave में, and or appears to cut at a point on the principal axis, लग रहा है, so this point is called the principal focus। इस पॉइंट को हम कहेंगे प्रिंसिपल फोकस। इसको कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। बस यही था सिंपल सा कॉन्वेक्स मिरर में प्रिंसिपल फोकस। तो आज हमने सारा डेफिनेशन जान लिया कॉन्वेक्स का। ये इस डेफिनेशन या सारे पूछते हैं या एक दो पूछ सकते हैं इसमें से आपसे, तो आपको ये याद होना चाहिए। बहुत ही इजी है बच्चों, बहुत ही इजी। आप बिल्कुल इसमें टेंशन ही नहीं, आप आराम से इसको देखेंगे एक बार, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये क्लास समझ में आई होगी, जो भी मैंने बताने की कोशिश की आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप एक लाइक प्रेस कर दीजिए हमारे मोटिवेशन के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।